सभी को झारखंडी जोहार साथियों। आज फिर झारखंड के इतिहास को लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि झारखंड का नामकरण किस समय किस पुस्तक में कैसे किया गया। जी हां साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ऐतिहासिक परिचय में जो एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है प्रश्न, झारखंड का नामकरण, वैसे चैप्टर को आज हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश हो चुका है। आज हम लोग झारखंड के हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का नामकरण कि महाभारत के दिग्विजय जो है उसमें झारखंड को क्या कहा गया था, ऋग्वेद जो पुस्तक है उसमें झारखंड को क्या कहा गया था, झारखंड शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, झारखंड आने से पहले किकट, मुरुंड, मुरंड, कलिंग जो आप नाम सुनते हैं, पुंडरीक, पशुभूमि, ये सब किस किस समय झारखंड को क्या कहा जाता था, कौन सी वो ग्रंथ है, कौन सी वो काल है, उस समय झारखंड को क्या कहा जाता था, एकदम हम लोग डीपली जाएंगे। तो सभी लोग कलम कॉपी निकाल करके बैठेंगे। आपके झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, झारखंड का कोई भी एग्जाम्स हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चले तो अगर हम बात करते हैं इस झारखंड की, तो ये झारखंड जो आज हम लोग झारखंड देख रहे हैं, ये झारखंड शब्द आने से पहले झारखंड में कई बदलाव हुई, झारखंड के शब्दों में कई बदलाव हुई। तो हम लोग अगर झारखंड की पहला बात करते हैं, सबसे पहले झारखंड को क्या कहा जाता था। सबसे पहले झारखंड को, जो आज हम लोग झारखंड सुन रहे हैं, उस झारखंड को सबसे पहले क्या कहा जाता था। तो सबसे पहले की बात करते हैं, एक पुस्तक है, क्या है पुस्तक, एत्रे ब्राह्मण, एत्रे ब्राह्मण, एक पुस्तक है, कौन, एत्रे ब्राह्मण। इस एत्रे ब्राह्मण में झारखंड को कहा जाता था पुंड। क्या कहा जाता था, पुंड। और झारखंड जो क्षेत्र है, सबसे पहले झारखंड को पुंड के नाम से ही जाना जाता था, या इसी को कहीं कहीं पर मिलेगा पुंडू। क्या मिलेगा, पुंडरू, पुंडरू, ठीक है। झारखंड शब्द का सबसे पहला जो वर्ड है, एक पुस्तक है एत्रे ब्राह्मण, उसमें झारखंड को पुंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पुंड। इस पुंड का अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं, क्यों कहा जाता था, इसका अर्थ होता है तिलक। क्या, इसका अर्थ होता है तिलक। तिलक जो तिलक लगता है, तिलक, मतलब कि झारखंड जो है, जो हमारा क्षेत्र आज का जो झारखंड है, पूरे क्षेत्र का सेंटर था। क्या था, सेंटर, पूरे क्षेत्र का क्या था, केंद्र था। इसलिए इसको क्या कहा जाता था, पुंड कहा जाता था, पुंड कहा जाता था। बात समझ में आ गया। तो एक पुस्तक है एत्रे ब्राह्मण, उस पुस्तक में झारखंड को पुंड कहा जाता था। और सबसे पहले झारखंड प्रदेश का अगर सबसे पहला साक्ष्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले झारखंड को पुंड ही कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला पुस्तक आता है ऋग्वेद। कौन सा पुस्तक आता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद कौन सी पुस्तक आता है, ऋग्वेद। एक ऋग्वेद, आप लोग वेद का नाम सुने ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अजुर्वेद। तो ऋग्वेद के समय झारखंड को, एक जो ऋग्वेद पुस्तक है उसमें झारखंड को क्या कहा जाता था, किकट नामा। झारखंड को क्या कहा जाता था, किकट नामा। ऋग्वेद जो पुस्तक है, या ऋग्वेद के समय मतलब कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक झारखंड को क्या कहा जाता था,
किकटनामा कहा जाता था। और इस किकट का अर्थ समझते हैं क्या होता है? गरीब होता है। क्या होता है? या इसी को करते हैं निर्धन। सही बात है, हमारा झारखंड गरीबों का देश है, गरीबों का प्रदेश है, निर्धन का देश है। अब न ठीक हुआ है, पहले क्या था? गरीब। ठीक, तो ऋग्वेद हो गया। तीसरा में आता है अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद के समय झारखंड को क्या कहा जाता था? यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अथर्ववेद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अथर्ववेद। अथर्ववेद के समय जो है झारखंड को वात्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वार्त कहा जाता था। वार्त कहा जाता था। साथियों, हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के समय झारखंड को क्या कहा जाता था, या ऋग्वेद पुस्तक में झारखंड को क्या कहा जाता था। 4 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 नंबर में आता है वायु पुराण। क्या आता है? वायु पुराण जो पुस्तक है, वायु जो पुराण पुस्तक है, उस वायु पुराण में हमारे झारखंड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? झारखंड को मुरंड कहा जाता था वायु पुराण में। वायु पुराण। और इसका अर्थ क्या होता है पता है? मुरंड का फकीर। फकीर क्या होता है? फकीर। तो आप समझ रहे हैं हमारा झारखंड क्या था? फकीरों का शहर था, फकीरों का क्षेत्र था। बात समझ में आ रहा है? क्या था? फकीरों का क्षेत्र था। ठीक, वायु पुराण भी आपको समझ में आ गया। एकदम चीजें को रटते जाएंगे। एत्रे ब्राह्मण में मिलता है पुंड सबसे पहला साक्ष्य, ऋग्वेद में किकटनामा मिलता है, अथर्ववेद में वात्स मिलता है, वायु पुराण में क्या मिलता है? तो मुरंड मिलता है। क्या मिलता है? मुरंड मिलता है। अगर यही विष्णु पुराण की बात किया जाए, 5 नंबर पे दीजिएगा, अगर विष्णु पुराण की बात किया जाए कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था, तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंड कहा जाता था। झारखंड को क्या कहा जाता था? मुंड कहा जाता था। ठीक, आप समझ रहे हैं? चलें, एकदम सभी लोग लिखते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, झारखंड का नामकरण, कि कौन सी पुस्तक में झारखंड को क्या कहा जाता था, है ना। और सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, चलें। एक आता है समुद्रगुप्त, 6ठा नंबर पे। थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, आप रेगुलर देखेंगे, पूरा देखेंगे। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को जो है समुद्रगुप्त का एक पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति। आप नहीं जानते तो खोजिएगा। समुद्रगुप्त का एक पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति। क्या पुस्तक का नाम है? प्रयाग प्रशस्ति। इस समय भी झारखंड का उल्लेख मुरुंड से हुआ है। इस समय झारखंड को क्या कहा जाता था? मुरुंड कहा जाता था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा जाता था? मुरुंड कहा जाता था। ठीक, एक अगला पे आता है भागवत पुराण। क्या आता है? भागवत पुराण। अगला पुस्तक है, अगला पुस्तक का नाम क्या है? भागवत पुराण। भागवत पुराण में कहा जाता था किकट प्रदेश। क्या कहा जाता था? किकट प्रदेश। झारखंड को क्या कहा जाता था? किकट प्रदेश। किस पुस्तक में? भागवत पुराण में। किस पुस्तक में? भागवत पुराण में। आगे आता है महाभारत। महाभारत के समय झारखंड को क्या कहा जाता था? तो पुंडरीक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुंडरीक। क्या कहा जाता था? पुंडरीक, है ना, पुंडरीक। झारखंड को पुंडरीक या इसी को यही समय पशु भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पशु भूमि। ठीक है, महाभारत के समय या महाभारत जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, उस समय झारखंड को पुंडरीक या पशु भूमि कहा जाता था। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिलता है। क्या मिलता है? ताम्रपत्र मिलता है। तांबा का जो बना होता है, पीपल का पत्ता जैसा। 13वीं शताब्दी में उस समय पहली बार झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन क्या आता है? झारखंड शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया? 13वीं सदी में।
कहां पर किया गया? ताम्रपत्र पर किया गया। कहां पर किया गया? ताम्रपत्र पर किया गया। किस नामों से जाना जाता था? तो झारखंड के नामों से जाना जाता था। ठीक है, किस नामों से जाना जाता था? झारखंड के नामों से जाना जाता था। ठीक है, मैं मार्कर ला रहा था, है ना जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, झारखंड शब्द का पहला उल्लेख जो है किस समय किया गया? 13वीं शताब्दी में। कब, कहां पर किया गया? ताम्रपत्र में किया गया। कहां पर किया गया? ताम्रपत्र में किया गया। और झारखंड शब्द का, और झारखंड का उल्लेख कहां मिलता है? तो बोलिएगा तारीख ए बंगला। तारीख ए बंगला एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, तारीख ए बंगला। तारीख ए बंगला में भी झारखंड कहा गया है, झारखंड को, है ना। क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया है। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही। अगला पुस्तक का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही में भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ठीक है, झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड ही कहा गया है। सभी लोग समझ रहे हैं? एकदम। कबीर के दोहे में भी झारखंड का जिक्र है साथियों। कबीर के दोहे में भी झारखंड का जिक्र है। कबीर के दोहे में भी, है ना, सभी लोग लिखते जाएंगे। कबीर के दोहे, कबीर के दोहे। झारखंड को कबीर के दोहे में क्या कहा जाता था? बोलिएगा झारखंड ही कहा जाता था। कबीर के दोहे में भी क्या कहा जाता था? झारखंड ही कहा जाता था। एक है अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक है ना, अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड ही कहा जाता था। अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड ही कहा जाता था। एक पुस्तक है अकबरनामा अबुल फजल द्वारा, आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी में भी झारखंड को क्या कहा जाता था? झारखंड ही कहा जाता था। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मध्यकाल में अधिकांशतः झारखंड को झारखंड ही कहा जा रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और आप बताएंगे सर आप रेगुलर बनते रहिए, हमेशा आपके साथ है। आप वीडियो को थोड़ा सा प्रमोट करें, यही हमारा मोटिवेशन है। बात समझ गए? चलिए, आईने अकबरी हो गया। ठीक है, आईने अकबरी के समय झारखंड कहा जाता था, या इसी के समय कोकरा कहा जाता था। कोकरा, कोकरा झारखंड को क्या कहा जाता था? कोकरा या खंककारह। क्या कहा जाता था? खंककारह। झारखंड को और क्या कहा जाता था? खंककारह कहा जाता था। समझ गए? हाँ। टॉलमी के समय झारखंड को कुछ बोला जाता था, टॉलमी। टॉलमी के समय, टॉलमी के समय भी झारखंड को कहा जाता था, है ना। टॉलमी के समय झारखंड को क्या कहा जाता था? मुंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंडल। मुंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंडल। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वही चाणक्य कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट कहा जाता था। क्या कहा जाता था झारखंड को? कुकुट या कुकुट प्रदेश। कुकुट या कुकुट प्रदेश झारखंड का नामकरण था बाबू, समझ लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी झारखंड को कुकुट प्रदेश कहा जाता था। चले, बात समझ में आ गया है। मुगल काल में झारखंड को खुखरा कहा जाता था। मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? खुखरा। खुखरा या कोकरा, या क्या कहा जाता था? कोकरा। क्या कहा जाता था? कोकरा। ठीक है। और जहांगीर के समय भी, जहांगीर के समय भी क्या कहा जाता था? खोखरा कहा जाता था। जहांगीर के समय क्या कहा जाता था झारखंड को? खोखरा। ये सब नाम आप जरूर लिखेंगे, ये सब नाम हमेशा क्वेश्चन आता है कि झारखंड को जो है आईने अकबरी के समय क्या कहा जाता था, अकबर के समय क्या कहा जाता था, है ना। हमेशा क्वेश्चन आया है, हमेशा क्वेश्चन आया है। ह्वेंग सांग, ह्वेंग सांग नाम सुने हैं? ह्वेंग सांग,
वेंगसांग के समय झारखंड को कहा जाता था किलो ना सुफालाना। वाह रे वाह, किलो ना सुफालाना, ये झारखंड का नाम है। किसके समय? वेंगसांग के समय। किलो ना सुफालाना, किलो ना सुफालाना, 2 बार उच्चारण कीजिए, याद हो जाएगा। वेंगसांग के समय किलो ना सुफालाना, किलो ना सुफालाना। किसके समय कहा जाता था? वेंगसांग के समय कहा जाता था, वेंगसांग के समय कहा जाता था। ठीक है। फायान के समय भी झारखंड को कहा जाता था, फायान के समय भी झारखंड को कहा जाता था क्या? कुकुट, कुकुट प्रदेश। झारखंड को क्या कहा जाता था? कुकुट प्रदेश। झारखंड को क्या कहा जाता था? कुकुट प्रदेश। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय झारखंड को छोटा नागपुर कहा था, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर कहा था। ईस्ट इंडिया के समय झारखंड को क्या कहा जाता था? छोटा नागपुर कहा जाता था। ठीक है। तो आप एक चीज क्या जानें कि सबसे पहले अगर हम लोग झारखंड की ऐतिहासिक बात करते हैं, उल्लेख करते हैं, तो कहां मिलता है? एत्रे, एत्रे ब्राह्मण में। किस नाम से जाना जाता था झारखंड को? पुंड। लेकिन अगर झारखंड शब्द की बात करते हैं, झारखंड, झारखंड शब्द की बात करते हैं, तो सबसे पहले कब मिलता है? 13वीं शताब्दी में। कहां पर मिलता है? ताम्रपत्र में मिलता है। कहां पर मिलता है? ताम्रपत्र में मिलता है। बात समझ में आ गया है? चले, अगर हम लोग वेंगसांग की बात करते हैं, तो वेंगसांग आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके झारखंड के हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। वेंगसांग जब संथाल परगना आया था, वेंगसांग जब संथाल परगना आया था, मतलब राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की पहाड़ी को वेंगसांग ने कहा था क्या? कि चिंकाइला। राजमहल क्षेत्र को क्या बोला था? कि चिंकाइला, की चिंकाइला। राजमहल क्षेत्र को क्या कहा था वेंगसांग ने? की चिकाइला, की चिंकाइला। और जो इसके पहाड़ी क्षेत्र है ना, इस पहाड़ी क्षेत्र का नाम दिया था वेंगसांग ने दामिन एको, दामिन एको। क्या नाम दिया था? दामिन एको। कौन नाम दिए थे? वेंगसांग। वेंगसांग ने जो पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब संथाल परगना, संथाल परगना का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र का नाम वेंगसांग ने क्या दिया था? दामिन एको। और इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 1824 में। दामिन एक क्षेत्र की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जो हमारा क्षेत्र अंग्रेज के अधीन था। किसके अधीन था? अंग्रेज के अधीन था, अंग्रेज के कब्जा में था। किसके कब्जा में था? अंग्रेज के कब्जा में था। वहां पे लोगों को बसा करके खेती करवाया जाता था, उससे माल गुजारी अपनाया जाता था। ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं दामिन एको। ठीक है। और अगर संथाल परगना की बात करते हैं, तो संथाल परगना को क्या कहते हैं? कांकजोल। क्या कहते हैं? कांकजोल। कौन बोला था? वेंगसांग। कांकजोल के बाद धीरे धीरे जो है यही संथाल परगना को नरीखंड कहा गया। क्या कहा गया? नरीखंड। क्या कहा गया? नरीखंड। संथाल परगना को कांगजोल भी कहा गया, नरीखंड भी कहा गया। संथाल परगना जो राजमहल क्षेत्र है, इस राजमहल क्षेत्र को की चिंकाइला कहा गया, और जो इसके पहाड़ी क्षेत्र था उसको दामिन एको कहा गया। और दामिन एको का स्थापना 1824 में हुआ है। कहां पे हुआ है? संथाल परगना के पहाड़ी वाले क्षेत्र में। क्या ये बात समझ में आ गया? एक और आता है क्षेत्र रांची। रांची को प्राचीन नाम अगर हम लोग बात करते हैं तो किशनपुर था। रांची का पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम किशनपुर या विल किशनगंज। विल किशनगंज क्या नाम था? विल
किशनगंज। ठीक है, रांची का प्राचीन नाम क्या था? किशनपुर या विल्किसनगंज, या विल्किसनगंज। रांची का प्राचीन नाम क्या था? किशनपुर या विल्किसनगंज। आज उसका नाम क्या है? रांची है। छात्रों, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। हमें आशा है कि झारखंड का जो नामकरण है आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को क्या करेंगे? लोगों के पास शेयर करेंगे, यही आपसे गुजारिश है। धन्यवाद।